हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे मॉडिफाई कमांड्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ऑल कमांड्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ एक कमांड्स अभी भी बाकी हैं, मॉडिफाई कमांड्स, जो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कमांड्स हैं जो बाकी हैं, जो है स्ट्रेच, अलाइन, फिलेट, चैम्फर और एक्सप्लोर। तो ये कमांड्स हम इन तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहला वाला ऑब्जेक्ट है रीजन, और रीजन आप देख सकते हो कि पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं ग्रिप पॉइंट्स को पकड़कर उसे एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इट्स मूविंग होल एंड सोल। ठीक है, हम किसी एक पार्ट को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन जैसे कि आप जानते हो उसे हम जब सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलीलाइन एक साथ सेलेक्ट होता है, लेकिन उसके ग्रिप पॉइंट को पकड़कर जब हम उसे एडिट करने की कोशिश करेंगे तो इट जस्ट बेसिकली स्ट्रेचेस। तो यही स्ट्रेचिंग रीजन के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन पर हम अगर ट्राई भी करेंगे तो वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होगा। अंडू कर लेता हूँ मैं वापस उसे अपनी प्रीवियस पोजीशन पर लाने के लिए। और ये वाले लाइंस जो हैं दे आर इंडिविजुअल लाइंस। ठीक है, तो दे आर नॉट जॉइंट, ये इंडिविजुअल लाइंस हैं जिसको मैंने रैंडमली इस तरह से यहाँ पे रखा है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेच कमांड इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे कैसे अप्लाई होता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेच कमांड के लिए आपको टाइप करना होगा यस एंटर कमांड लाइन के थ्रू, या फिर यहाँ पर से आपको स्ट्रेच कमांड मॉडिफाई टूल बार में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं दे देता हूँ स्ट्रेच कमांड कमांड लाइन से। और इसके बाद ये एक बात जो हमें ध्यान रखनी है स्ट्रेच कमांड के अंदर, वो ये कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे स्ट्रेच के लिए तो सेलेक्ट वाला आपका जो रेक्टेंगल है वो ग्रीन होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग विंडो। ठीक है, तो क्रॉसिंग वाला रेक्टेंगल आपको होना चाहिए सिलेक्शन करते समय। अगर आप ब्लू वाले रेक्टेंगल से कुछ भी सेलेक्ट करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्ट्रेच। ये आपको एक बार ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं ग्रीन रेक्टेंगल से इस रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर दबाना है इसके बाद, और फिर मुझे क्लिक करके इसको स्ट्रेच करना है। तो आप देख सकते हो कि रीजन इज़ नॉट गेटिंग स्ट्रेच्ड। अगर हाफ से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है स्ट्रेच के दौरान तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये पॉलीलाइन के साथ कैसे काम करता है। फिर से मैंने स्ट्रेच कमांड दिया है और इस बार फिर से मैं ग्रीन रेक्टेंगल की मदद से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने सेलेक्ट किया, अभी फिर एंटर दबाया और ये क्लिक करके आई एम मूविंग इट। तो जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेक्टेंगल के अंदर आया था वो मूव हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल की बॉर्डर पर आए थे वो स्ट्रेच हो रहे हैं। So this is how the stretch command works. तो फिर से हम ले लेते हैं स्ट्रेच कमांड, और इस बार मैं पूरा नीचे तक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। तो ये सारी की सारी लाइंस कम्प्लीटली रेक्टेंगल के अंदर थीं, और ये दो लाइंस जो हैं वो उसके बॉर्डर पर थीं। तो ये जो तीन लाइंस हैं वो एज इट इज़ मूव होती जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो बॉर्डर पे रहने वाली लाइंस थी वो स्ट्रेच होती जा रही हैं। सो ये रहा स्ट्रेच कमांड पॉली लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड देने के बाद आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा ऑब्जेक्ट को, और जब भी मैं एंटर करके जब इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हो तो जो लाइंस उसके ग्रीन रेक्टेंगल के बॉर्डर पर थीं वो स्ट्रेच होती जा रही हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स ग्रीन रेक्टेंगल के कम्प्लीटली अंदर थे जब हमने सेलेक्ट किया वो मूव होते जा रहे हैं। तो ये हो गई स्ट्रेच की बात। एक क्वेश्चन हमारे मन में जाता होगा कि अगर रीजन को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता तो इस फॉर्म में तो ऑफ कोर्स इसको स्ट्रेच बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम इसे बाद में स्ट्रेच कर सकें? आंसर इज़ यस। तो आपको अगर रीजन को स्ट्रेच करना है तो पहले आपको इस्तेमाल करना होगा एक्सप्लोड कमांड। तो ये आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर एक्स एंटर दबाना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली गेट्स सेपरेटेड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे वो रीजन बना हुआ था वो अभी सेपरेट हो चुके हैं। नाउ दे आर लाइक जस्ट सिंपल लाइंस एंड आर्क्स। अंडू करके मैंने वापस ले लिया है इसको, लेकिन अभी भी ये ब्रोकन फॉर्म में ही है। अगर मैं अभी इसको स्ट्रेच कमांड देता हूँ तो यस आई एम नाउ एबल टू स्ट्रेच इट। ठीक है, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेच करना है तो ऑफकोर्स आप ड्राइंग एड्स की मदद से उसे ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्टेंसेस भी आप रेगुलर फीड करते जा सकते हो, उसके हिसाब से वो स्ट्रेच होता जाएगा।
तो चलिए आगे कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कमांड है अलाइन। तो इस तरह का ही सेम ऑब्जेक्ट हमने पिछले हमारी मूव, कॉपी, रोटेट की वीडियो में भी लिया था, और उस समय हमें 3 कमांड्स सक्सेसफुली अप्लाई करने पड़े थे इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करने के लिए। अब यही 3 कमांड्स हमें सिर्फ एक कमांड की मदद से हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो है अलाइन। तो अलाइन कमांड भी एक मॉडिफाई कमांड है। तो उसके लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर हमें कमांड देना है अलाइन। अलाइन का शॉर्टकट है AL, या फिर आप यहाँ से मॉडिफाई कमांड लाइन के थ्रू यहाँ से आप उसे ले सकते हो। तो मैंने कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे दे दिया है अलाइन कमांड, और पहले वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो पहला हमारा सोर्स पॉइंट है ये, और ये पॉइंट मूव होकर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछ रहा है डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो जब वो डेस्टिनेशन पॉइंट पूछ रहा है तो मुझे क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पहला सोर्स पॉइंट, और ये रहा हमारा पहला डेस्टिनेशन पॉइंट। फिर दूसरा सोर्स पॉइंट वो पूछ रहा है, दूसरा सोर्स पॉइंट हमें ये चाहिए, और ये पॉइंट हमें मूव करना है इस एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये लाइन की जो लेंथ्स हैं, इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं, और डिफरेंट होने के चलते इसको स्केलिंग भी हमें इस पर अप्लाई करनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल वो पूछ रहा है थर्ड सोर्स पॉइंट। तो अलाइन ऑप्शन में आप टोटल 3 पॉइंट्स को 3 दूसरे पॉइंट्स तक मूव कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे 2 ही पॉइंट्स मूव करने हैं। तो आई जस्ट प्रेस एंटर इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द थर्ड सोर्स पॉइंट, और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ वो आप देख सकते हो कि पूछ रहा है डू यू वांट स्केलिंग इन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइन करने के बाद क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो कुछ स्केलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या वो अप्लाई करना चाहते हो आप? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, येस एंड नो। तो अगर आप क्लिक येस करते हैं तो ये स्केलिंग अप्लाई होते हुए यहाँ पे आएगा। तो इसकी जो इस लाइन की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली इस लाइन के साथ मैच हो जाएगी। तो मैं क्लिक कर देता हूँ येस, और आप देख सकते हो कि एक अलाइन कमांड ने ना सिर्फ इसको मूव किया, रोटेट किया, बल्कि इसको स्केल करके एग्जैक्टली उस लाइन को मैच भी करवा दिया। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन अलाइन का। आगे चलते हैं फिलेट, चैम्फर और एक्सपोर्ट की तरफ। पहले मैं अंडू कर लेता हूँ इसको वापस अपने पहले वाली प्लेस पर लाने के लिए। अभी चलते हैं फिलेट की ओर। फिलेट का शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है, वो है F एंटर, या फिर आप यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलेट कमांड अवेलेबल है। चैम्फर और फिलेट ऑलमोस्ट एक दूसरे की तरह काम कर सकते हैं, और इसीलिए उनको एक ही बटन के अंदर ग्रुप किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिलेट के लिए टाइप करना है F एंटर, या फिर चैम्फर के लिए टाइप करना है CHA। जैसे ही इन दोनों में से कोई कमांड आप लेते हो तो यहाँ पर ऊपर उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो ट्रिम मोड ऑन है, ट्रिम मोड में है फिलहाल ये, फिर पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस है। ये ऑप्शंस आते हैं चैम्फर में। अगर आप फिलेट का ऑप्शन लेते हो, जैसे ही आप ऑप्शन में ऑन करते हो तो मोड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ट्रिम मोड में है, और रेडियस उसका है 00। तो 00 की रेडियस अगर आप रखते हुए ट्रिम मोड में होते हुए अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको मिल जाता है एक पॉइंटेड कॉर्नर। ठीक है, और द सेम यू कैन कंटिन्यू टू डू इट। F एंटर, फिर से आप देख सकते हो रेडियस 0 है और ट्रिम मोड में है वो, तो कंटिन्यूसली यू कैन गो ऑन क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा अगर एक से ज़्यादा बार आपको करना है तो मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ से चुनना है, एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग मोर देन 1 कॉर्नर पॉइंट। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यूजिंग द सेम कमांड इट इज़ कंटिन्यूसली मेकिंग द फिलेट्स। तो ये हो गया 0 फिलेट का इस्तेमाल करते हुए इसको फिलेट देने के बाद। तो सेम ऑप्शन आप चैम्फर कमांड से भी कर सकते हो। चैम्फर का शॉर्टकट है CHA, या फिर आप यहाँ से ले सकते हो मॉडिफाई कमांड से। और अभी आप देख सकते हो कि दोनों ही डिस्टेंसेस 0 हैं, और राइट नाउ आई एम इन ट्रिम मोड। तो ऐसे सिचुएशन में भी मैं यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कॉर्नर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ध्यान मुझे रखने की ज़रूरत यह है कि जब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो किस साइड में क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर इस साइड क्लिक करूँगा तो उस साइड से कॉर्नर बनेगा, इस साइड क्लिक कर रहा हूँ तो इस साइड से कॉर्नर बनेगा। तो इसको इस तरह से मैं चैम्फर लेते हुए जा सकता हूँ। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि मल्टीपल का ऑप्शन है। अगर एक से ज़्यादा कॉर्नर्स आपको चैम्फर करनी है तो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कर सकते हो।
तो ये हो गया मेरा सारा का सारा चैम्फर। और फिलेट और चैम्फर में कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं क्या करके। पहले मैं लेता हूँ फिलेट कमांड, और यहाँ पे आप देख सकते हो अंडू। तो अगर समझ लीजिए आपने कोई फिलेट किया है और वो पसंद नहीं है, ये स्पेशली तब आपका इस्तेमाल हो सकता है जब आप मल्टीपल का ऑप्शन ले रहे हो। मल्टीपल का ऑप्शन लेकर जब आप फिलेट करते हुए जा रहे हो, तो ऐसा अगर पॉइंट आता है कोई कि आपने गलती से कोई पॉइंट सेलेक्ट किया हो, तो उसको आप अंडू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट करने से पहले मैं रेडियस इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंटेड कॉर्नर्स के हैं, तो इसका रेडियस ऑब्वियसली 0 है। और 0 का रेडियस जब हम चेंज करके कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, और अभी आप देख सकते हो कि रेडियस उसका चेंज होकर 5 बन चुका है। और अभी मैं अगर पॉलीलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और किसी एक पॉलीलाइन पर क्लिक करता हूँ, तो उस पॉलीलाइन के जितने भी शार्प कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे चेंज होकर उसमें फिलेट अप्लाई हो जाएगा, जो भी मैं रेडियस दूंगा उसका। उसी तरह से चैम्फर भी आप कर सकते हो। मैं पहले अंडू कर लेता हूँ। चैम्फर कमांड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी डिस्टेंसेस 0 हैं पहले, तो पहले मुझे डिस्टेंस चेंज करनी होगी। डिस्टेंस मैं जो भी चाहूँ वो दे सकता हूँ। एक साइड में 5 और दूसरे साइड में मैं 10 दे देता हूँ। और फिर मुझे अगर चाहिए तो मैं एक एक करके लाइंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ और उस पर चैम्फर अप्लाई होती जाएंगी। तो पहली लाइन जो मैं सेलेक्ट करूँगा उस पर 5 का डिस्टेंस आएगा, दूसरी लाइन पर 10 का डिस्टेंस आएगा। तो अगर मैं सिलेक्शन का ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो पहले ये और पहले दूसरा ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी हिसाब से ये जो लेंथ्स हैं इसको ये डिफरेंट हो चुकी हैं। सो दिस इज़ हाउ द चैम्फर कमांड वर्क्स। और चैम्फर कमांड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉलीलाइन का ऑप्शन है। तो पहले तो ऑफकोर्स डिस्टेंस मुझे चेंज करनी है और पॉलीलाइन ऑप्शन लेना है, और मैं यहाँ पर पॉलीलाइन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कि सारे के सारे कॉर्नर्स जो थे उस पर चैम्फर अप्लाई हो चुका है। अंडू कर लेता हूँ मैं वापस उसे पहले की तरफ लाने के लिए। तो ये हो गए ऑप्शंस अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस। अभी ट्रिम जो ऑप्शन है यहाँ पे वो करता है ट्रिम मोड को ऑन या ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार ट्रिम का जो मोड है वो चेंज कर लोगे तो फिलेट और चैम्फर दोनों में ही वो एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए आप ट्राई करते हैं इसको ऑफ करके, और इन लाइंस को मैं पहले वाली पोजीशन पे ला लेता हूँ। और अभी मैं यूज़ करूँगा फिलेट ऑप्शन, और उसमें ट्रिम को मैं और मोड जो है उसका नो ट्रिम रख देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल रेडियस 0 है, और अगर मैं इसको ट्रिम करने की कोशिश करूँगा तो चूंकि रेडियस 0 है, कोई फिलेट तो आर्क तो क्रिएट नहीं होगा, साथ ही साथ ये ट्रिम भी नहीं होगा। अगर मैं रेडियस कुछ चेंज करके देता भी हूँ और फिर मैं इसको रेडियस इसका जो फिलेट है वो क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिलेट्स तो क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे आर्क्स आप देख रहे हो कि क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ट्रिम का जो मोड है वो ऑफ पे सेट किया हुआ है, इसलिए जो कॉर्नर्स हैं वो ठीक से यहाँ पे ट्रिम नहीं हो रहे हैं। तो ये हो गए फिलेट के सारे ऑप्शंस। अभी हम देखेंगे चैम्फर के ऑप्शंस के बारे में। इसमें हमने अंडू, पॉलीलाइन तो देख ही लिया है। डिस्टेंस की मदद से हमने डिस्टेंसेस फीड करके भी चैम्फर देना सीख लिया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो है एंगल। तो चैम्फर के दौरान अगर आप दोनों ही लेंथ नहीं जानते, लेकिन एक लेंथ और उस लाइन से चैम्फर का जो एंगल है वो अगर जानते हो, तो ये ऑप्शन आप दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पहले वो लेंथ पूछ रहा है, तो पहले हम लेंथ दे देते हैं 20, और दूसरा वो पूछ रहा है एंगल, तो एंगल हम दे देते हैं 30। फिर मैं पहली लाइन इसको सेलेक्ट करता हूँ और दूसरी लाइन इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैम्फर का जो ट्रिम का मोड है, हमने फिलेट में इसको ऑफ किया था, तो यहाँ पर चैम्फर में भी वो ट्रिम मोड ऑफ ही आ रहा है। तो पहले हमें इस ट्रिम मोड को ऑन करना होगा। तो चैम्फर कमांड देने के बाद मैं ट्रिम ऑप्शन ले लेता हूँ और इसे नो ट्रिम मोड से चेंज करके ट्रिम पर रख लेता हूँ। अभी मैं फिर से एंगल फीड कर देता हूँ, एंगल का ऑप्शन ले लेता हूँ। फिर मुझे फीड करना होगा डिस्टेंस और एंगल, दोनों ही मैंने फीड कर दिए हैं। तो डिस्टेंस इज़ 10 एंड एंगल इज़ 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि हमने जो फीड किया था उस हिसाब से ये क्रिएट हो चुका है। तो ये था पहला लेंथ हमारा 10 का, और जो एंगल था यहाँ से इसका, वो आप देख सकते हो कि 30 पे आ गया है। तो इस तरह से या तो आप लेंथ एंड एंगल का इस्तेमाल कर सकते हो चैम्फर में, या फिर अगर आप डिस्टेंसेस का इस्तेमाल करोगे 10, 20, तो डिस्टेंसेस के हिसाब से क्रिएट होगा। तो पहला आएगा 10 और दूसरा आएगा 20। तो इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पर लीनियर डायमेंशनिंग लगाकर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस मेथड और ये हो गया एंगल मेथड। अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही कमांड लूँगा तो आप देख सकते हो कि पिछला जो मेजरमेंट मैंने यूज़ किया था वो था डिस्टेंस का, और एंगल भी मैंने फीड करके रखा है। तो सेम एंगल्स मुझे, अगर सेम लेंथ और एंगल्स मुझे फिर से इस्तेमाल करनी है विदाउट फीडिंग, तो मैं मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। मेथड में मुझे फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्टेंस एंड एंगल। तो जैसे ही मैंने एंगल सेलेक्ट करूँगा तो सेम जो यहाँ पे डायमेंशन आप देख रहे हो सेम तरह का चैम्फर यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट करके देख लेते हैं उसको। पहला लेंथ ये रहा और दूसरा लेंथ ये रहा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने जो लेंथ और एंगल फीड किया था पहली बार में वही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे ऑप्शंस जो चैम्फर कमांड के अंदर हैं। तो ये रहे हमारे सारे के सारे मॉडिफाई कमांड्स। हमने आज तक के वीडियोस में सारे के सारे ऑलमोस्ट मेजर मॉडिफाई कमांड्स तो कवर कर लिए हैं, और अगली क्लासेस से मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगा आपके लिए। उन ड्राइंग्स को मैं न सिर्फ बनाऊँगा बट कि जो कमांड्स जिस ऑर्डर में या फिर जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुझे इस्तेमाल करने हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उन वीडियोस को देखते हुए अगर आप ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके कोई भी डाउट्स आपको आएंगे तो ऑफकोर्स आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और मैं उन्हें क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।